बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सहल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेस को, क्लॉज को। फिर हम प्रेस के कई टाइप्स को डिस्कस करेंगे, क्लॉज को कई टाइप्स को डिस्कस करेंगे, फिर क्लॉज के टाइप्स के सब टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप नोट्स भी बना लिया करें ताकि फिर आपको बाद में रिवीजन के लिए आसानी हो। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा जी, so the first is praise. What is praise? So a praise is a group of words that does not have both a subject and a verb. So praise हमारे साथ just a group of words होती है जिसमें ना तो हमारे साथ subject होता है ना ही हमारे साथ उसमें verb होता है. These are just combination of words. A praise does not give complete meaning and cannot stand alone. So praise हमें complete meaning नहीं देता, ना ही वो स्टैंड एलोन होता है। स्टैंड एलोन मीन्स कि ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं देता। इसको कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए हो ताकि वो कंप्लीट हो सके। एग्जाम्पल्स इन द रूम। So in the room, these are just combination of words and it has no subject and has no verb. So इसका कोई complete sense ही नहीं बन रहा है कि in the room what or after lunch, okay, after lunch but what, very happy, okay, I understand very happy, but what, who is very happy? Or what are you talking about? So इसका कोई complete sense नहीं बन रहा है, इसलिए ये praise है। जी types की तरफ बढ़ते हैं। So the first type of praise that is noun praise. Noun praise, a praise that acts like a noun. So we will call that praise as a noun praise. Structure, इसका structure होता है हमारे साथ एक determiner होता है प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। बट व्हाट इज डिटरमिनर? सो डिटरमिनर हमारे साथ मोस्टली वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन से पहले आए किसी सेंटेंस में। ओके, एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे डिटरमिनर को हाईलाइट किया हुआ है ग्रीन से, तो मैंने यहाँ पे सेंटेंस में भी उस डिटरमिनर को ग्रीन से हाईलाइट किए हुए। जिस तरह ए स्मार्ट बॉय, इसमें ए हमारे साथ एक डिटरमिनर है, स्मार्ट एक एडजेक्टिव है और बॉय हमारे साथ एक नाउन है। एंड दिस होल सेंटेंस और दिस होल combination of words they are acting as a noun. Okay, so this is a noun phrase. जिस तरह the red car, so the हमारे साथ एक डिटरमिनर है, red हमारे साथ एक एडजेक्टिव है और कार हमारे साथ एक नाउन है। my best friend, इसमें my हमारे साथ डिटरमिनर है, best एक एडजेक्टिव है एंड friend हमारे साथ एक नाउन है। Now the second one is word praise. So a praise that contains a main verb and helping verb. So इसमें हमारे साथ एक मेन वर्ब होगा और एक हेल्पिंग वर्ब या फिर एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब्स भी हो सकते हैं। ओके, जिस तरह एग्जांपल इज रीडिंग, इसमें हमारे साथ ये मेन वर्ब रीडिंग है लेकिन इस इसमें हमारे साथ एक हेल्पिंग वर्ब है। ओके, हैज फिनिश्ड, विल बी गोइंग। सो दीज आर ऑल वर्ड प्रेजेस। Now, the third one is prepositional phrase. So, a phrase that starts with a preposition and ends with a noun or pronoun. वो phrase जो कि preposition से start होता हो और noun या pronoun से end हो रहा हो, हम उनको preposition phrase कहेंगे। Examples on the table. अब देखिए इसमें on preposition से start हो रहे और table noun पे खत्म हो रहे, so ये एक हमारे साथ prepositional phrase है। Under the bed, जिस तरह under preposition है, bed हमारे साथ एक noun है, तो preposition से start हो रहा है और table पे या bed पे end हो रहे। आफ्टर स्कूल, ये भी हमारे साथ एक prepositional phrase है। The fourth type of phrase that is adjective phrase. So adjective phrase, a phrase that describes a noun. जिस तरह हमारे साथ एडजेक्टिव है ना वो नाउन को डिस्क्राइब करता है, उसी तरह एडजेक्टिव फ्रेज भी नाउन को डिस्क्राइब करता है, उसके हवाले से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। जिस तरह वेरी इंटेलिजेंट, इट्स एन एडजेक्टिव फ्रेज। फुल ऑफ जॉय, इट्स एन एडजेक्टिव फ्रेज। afraid of dogs, an adjective phrase. If I use it in sentence, I will say a boy full of joy who is running, or a boy who is running full of joy is very इंटरेस्टिंग। इसी तरह कुछ सेंटेंस हम बना सकते हैं खुद से। तो उसमें फुल ऑफ जॉय एक एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। एडवर्ब फ्रेज, a phrase that describes a verb, adjective or another adverb, just like adverb, जिस adverb हमारे साथ किसी verb, adjective या फिर दूसरे adverb के हवाले से modification दे या फिर उसके हवाले से extra information दे, उसी तरह adverb phrase भी वही function कर रहा है कि वो verb, adjective या फिर another adverb को describe करता है। Examples: very slowly, quite well, too quickly. So these all are adverb phrases.
नाउ हम क्लॉज की बात करते हैं। सो ए क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। सो क्लॉज में हमारे साथ हमेशा ही सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा। ए क्लॉज में और मे नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग। सो क्लॉज में या तो मीनिंग कंप्लीट होगी या फिर मीनिंग कंप्लीट भी नहीं हो सकती। एग्जाम्पल्स देखते हैं। जिस तरह शी इज टीचिंग, सो ये एक क्लॉज है लेकिन इसकी मीनिंग कंप्लीट है, क्यों? क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और अब ये देखें, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, ये भी एक क्लॉज है, बट ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, इसलिए इसकी मीनिंग इनकम्प्लीट है। और इसके लिए हमारे साथ एक डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए ताकि इसकी मीनिंग फिर कंप्लीट हो सके। तो हम क्लॉजेस की टाइप्स को डिपेंड डिस्क्राइब करते हैं। द फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। सो इंडिपेंडेंट क्लॉज, ए क्लॉज दैट हैज कंप्लीट मीनिंग एंड कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। तो ये हमारे साथ इसमें कंप्लीट मीनिंग हो गई, ये हमारे साथ सेंटेंस की तरह एक्ट करेगा। इसके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए होगी कि वो उसके मीनिंग में इजाफा करे। ओके, जिस सर एग्जाम्पल्स, आई एम लर्निंग इंग्लिश। सो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है और ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इसमें आई ये सब्जेक्ट भी है और इसमें वर्ब भी है। लर्निंग एक मेन वर्ब है और एम हमारे साथ एक हेल्पिंग वर्ब है। ओके, शी टीच ग्रामर। सो हमारे साथ ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये एक सेंटेंस की तरह एक्ट कर रहा है। ओके, the second type of clause, that is dependent clause. So dependent clause, a clause that depends on another clause for complete meaning. So ये वो क्लॉज होता है जो अपनी मीनिंग खुद कंप्लीट नहीं करता, बल्कि इसकी मीनिंग की कंप्लीशन के लिए ये दूसरे क्लॉज पर डिपेंड करेगा। जिस तरह बिकॉज इट वॉज रेनिंग, अब ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो इसकी कंप्लीट सेंस नहीं है। बिकॉज इट वॉज रेनिंग, सो व्हाट? बिकॉज इट वॉज रेनिंग, although he is poor। okay, so what? so इसकी कंप्लीशन के लिए हमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए। फिर हमारे साथ डिपेंडेंट क्लॉज के कई टाइप्स है। द फर्स्ट टाइप ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज, दैट इज नाउन क्लॉज। सो इट एक्ट्स एज अ नाउन इन अ सेंटेंस, यह सेंटेंस में नाउन की तरह एक्ट करता है। एग्जाम्पल्स, आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट। अब दैट ही इज ऑनेस्ट हमारे साथ ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज? ये नाउन डिपेंडेंट क्लॉज है। व्हाट यू सेड, हमारे साथ ये एक नाउन डिपेंडेंट क्लॉज है, इज ट्रू। ओके, नाउन क्लॉज हमारे साथ या तो सब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा, या फिर ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है, या फिर हमारे साथ ये एक कॉम्प्लीमेंट की तरह भी एक्ट करता है। बट व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? सो कॉम्प्लीमेंट इज a group phrase or a clause that completes the meaning of a sentence. Okay, now this second one is adjective clause. So it is the sub part of dependent clause, describes a noun or pronoun। ये हमारे साथ noun या pronoun को describe करता है, just like adjective। The boy who is wearing a cap is my friend। who is wearing a cap, अब ये हमारे साथ एक adjective clause है, ये हमारे साथ उस boy के हवाले से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही। I like the book which you gave me। so ये हमारे साथ which you gave me इस सेंटेंस में एक adjective clause है। Adjective clauses usually start with who, whom, whose, which, that, where and when। तो adjective clause हमारे साथ इन्हीं वर्ड से स्टार्ट हो रहे। अच्छा जी, the third subtype of dependent clause, that is adverb clause। so adverb clause, it shows us time, reason, condition, contrast और person। ये हमें कोई वक्त या फिर कोई वजह या फिर कोई हालत या फिर कोई बरक्स या तजाद या फिर कोई मकसद दिखाता है कि ये काम कब, क्यों, कहा, एटसेट्रा, ये क्यों हुआ है, तो इसलिए हम यूज कर रहे एडवर्ब क्लास को। जिस तरह आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। सो अब देखिए इसमें अ, इसमें ये एक काइंड ऑफ रीजन है कि मैं घर पे क्यों रुका, क्योंकि बारिश हो रही थी। वी विल गो आउट इफ इट स्टॉप्स रेनिंग। तो हम बाहर जाएंगे अगर बारिश रुक गई। तो इट्स ए काइंड ऑफ रिजल्ट हेयर, although he is poor he is honest। एंड इसमें भी कुछ ना कुछ पर्पस यूज हो रहे हैं। Adverb clauses usually starts with because, if, when, while, although, since, unless, so that। so इसके थ्रू ही या इसके जरिए या उसके, ये हमेशा ही एडवर्ब क्लॉज के स्टार्ट में आएगी। तो आज के लिए इतना ही।
इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप खुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं और इस पे खूब प्रैक्टिस करें। अगर ये वीडियो पहली बार समझ में ना आए तो फिर इसको दोबारा से देखें और अपने लिए नोट करें और फिर इस पे भी रिसर्च साथ किया करें। ओके, तो मुझे अपने दुआओं में ज़रूर याद रखें। मैं हूँ आप सबका सहल। अस्सलाम वालेकुम।